जय गुरु। मैं फिर से आपका अपना स्वदेश अपने इस चैनल सीकिंग स्वदेश के माध्यम से ठाकुर जी की प्रेम एवं दया की बातें प्रत्येक के हृदय तक पहुंचाने की चेष्टा करने को उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे ये जो सीरीज है पुरुषोत्तम चरितामृत, इसमें मैं ठाकुर जी के जीवन लीला की बातें आप सब तक गंभीर रूप से विस्तृत रूप से पहुंचा सकूं। और इसी के साथ प्रारंभिकी में अगर ठाकुर जी के जीवन की वर्णना होती है तो उसमें जो माता मनमोहिनी देवी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है, जो कर्तव्य रहा है, वह अतुल्य है। ऐसी महियसी गरियसी नारी जिन्होंने स्वयं कोटि कोटि ब्रह्मांड के रचयिता को अपने पास इस धरा पृष्ठ पे अवतरित होने को बाध्य कर दिया, कितना तपोबल उनमें रहा होगा, इसकी व्याख्या करते हुए, उनकी बाल्य लीला की वर्णना व्याख्या करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और इसी के साथ बचपन की अवस्था प्रारंभ होती है। माँ मनमोहिनी देवी बोलती हैं, भगवान मदन मोहन की मैं पूजा करूंगी। उनके हृदय में केवल और केवल मदन मोहन ही विराजित थे। जरूर करो, मन लगाकर भगवत पूजन करो। किंतु नानी जो नहीं करने देती, माँ बोलती है नानी नहीं करने देती है मुझे। क्या कहती है? मंत्र नहीं लिया, मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। उस समय एक नियम भी था कि जो व्यक्ति मंत्र नहीं लेता था तो उसे पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, उसे पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था। इसी की वेदना को मां मनमोहिनी देवी अपनी बाल्य अवस्था में करुण पुकार लेकर बोलती है, मंत्र नहीं लिया, मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं है। तब क्या होगा? मंत्र लेने को मैं तो प्रस्तुत हूं, किंतु देगा कौन? उत्कंठा भरी थी बालिका की वाणी। मां बोल रही है, मैं तो मंत्र लेने को प्रस्तुत हूं, लेकिन मुझे देगा कौन? उत्कंठा भरी वाणियों से बोल रही है। इस बार रामेंद्र नारायण जी के खाता पत्र से आंख हटाकर बालिका की ओर फेरी। उनकी दुलारी बेटी मनमोहिनी की आंखें अश्रुसिक्त थी। यानी एक छोटी सी बाल्य अवस्था में जब बच्चे क्रीड़ा कीर्तन कर रहे होते हैं, उस समय भक्ति का जो गंभीर अनंत रूप मां ने हम लोगों को दर्शाया है, बालिका के रूप में भगवान को पाने के लिए जो करुण वेदना, जो अश्रु के माध्यम से उनके आंखों से प्रस्फुटित हो रही है, उनके पिताजी को मध्य यह बात समझ में आती है। बालिका नित्य पुष्प चयन करके लाती, तदंतर एकाग्र मन से माला मुकुट तैयार करती। उसके प्रेम रचित माल्य से माता मही जब राधा गोविंद की जुगल मूर्ति को विभूषित करती तो वह विमुग्ध दृष्टि से मूर्ति को निहारती रहती। बचपन से ही हम लोग बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको ठाकुर जी के पथ पर निकाल देते हैं, उनको भक्ति का रास्ता प्रशस्त कर देते हैं उनके लिए, तो ये जो माता मनमोहिनी देवी का चरित्र साक्षात प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक माँ के अंदर धारण हो सकता है। कितना सुंदर रूप! फूलों को तोड़ के लाना, पुष्पों को तोड़ के लाना, उनको संजोकर सुंदर ग्रंथि में उसको माला जैसा बनाकर प्रभु को पहनाकर उनके भजन कीर्तन भक्ति में खुद को विभोर करना, यह व्यावहारिक गुण बचपन काल से ही उनके चरित्र के अंदर विस्फुटित होके था। इसी का ही उल्लेख अनंत रूप से हम लोगों को यहाँ जानने को मिल रहा है। और यह माला मुकुट पहनाने के पश्चात राधा गोविंद को टुक टुक भरी प्रेम भरी नजरों से वो निहारती रहती थी। अवशेष में आरती वंदना के समय उन्हीं के दिए हुए छोटे ढोलक को बजाती हुई सुरीले स्वर से राधा कृष्ण की वंदना करती थी। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, जिनको पाने के लिए जगत पागल हो उठा है, जिनको पाने के लिए जगत माताल हो उठा है, वही राधा कृष्ण को पाने के लिए मां अश्रुपुलकित नयनों से क्रंदन करती हुई राधा कृष्ण करती रहती थी। इन समस्त दृश्यों को रामेंद्र जी देखते आते थे और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। ये सब जो देखते थे उनके पिताजी अत्यंत प्रसन्न होते थे। किसी भी बच्चे के जो पिताजी माँ जो है अपने बेटे या बेटी की भक्ति को, अपने बालक की भक्ति को देखते हुए नितांत ही प्रसन्न होते होंगे, लेकिन रामेंद्र नारायण जी जो देख के अपनी बालिका की भक्ति को प्रसन्न होते थे, परंतु कुछ आज बोल नहीं सके। जब मंत्र बिटिया जब मंत्र मांगी, प्रसन्न तो हुए परंतु कुछ बोल नहीं सके।
वहीं पर कुल पुरोहित पंडित चंद्र शिरोमणि जी उपस्थित थे। वहीं पर ही उनके सामने चंद्र शिरोमणि जो उनके कुल के पुरोहित है उपस्थित है। आपने उनसे कहा, मेरी इस दुलारी बिटिया को कोई मंत्र दे दे। नन्ही बालिका को एकांत में ले जाकर पंडित जी ने शिव जी का मंत्र दिया। सरल हृदया बालिका दूसरे दिन से शिव पूजन करने लगी। शुद्ध स्थान से मिट्टी लाती, पवित्र भाव से पिंडिका बनाती और अक्षत, चंदन, धूप, दीप, बिल्व पत्र, बेल पत्ता और धतूरे से अर्चना वंदना करती। अंत में हर हर बम बम करती हुई आरती उतार कर पूजा समाप्त करती। किंतु इस पूजन से 2-4 दिनों में ही उनका मन जो है वह उब गया। इसमें ना तो राधा कृष्ण का सुमधुर नाम है और ना श्याम सुंदर के नव नील नीरद मुख कमल की बाकी झांकी ही है। माला मुकुट पिंडिका को पहनाए तो कैसे? ना मुझे यह मंत्र नहीं, राधा कृष्ण का मंत्र दिला दे, ऐसा जिद बोलती है। मुझे राधा कृष्ण का मंत्र दीजिए, इस मंत्र से मेरा काम नहीं बन रहा है। ना मुझे यह मंत्र नहीं, राधा कृष्ण का मंत्र दे दीजिए बाबूजी। उसके स्वर में हट का आभास था। हटी होकर बोलने लगी, राधा कृष्ण का ही मंत्र चाहिए। अब क्या उत्तर दे रामेंद्र नारायण? रामेंद्र नारायण जी के पास, पिताजी के पास कोई उत्तर ही नहीं था। कहां से लाए राधा कृष्ण का जो नाम? बात टालने की दृष्टि से बोले, यह मंत्र तो मनुष्य नहीं देता बेटी। तब कौन देता है? बेटियां पूछती है, तब मंत्र कौन देता है? स्वयं राधा कृष्ण ही देते हैं। गंभीर स्वर में पिताजी बोल रहे हैं कि स्वयं राधा कृष्ण ही यह मंत्र देते हैं, किंतु इसके निमित्त उनके निकट रुदन करना पड़ता है। जब प्रेम भक्ति भरा हृदय से लेकर मनुष्य उत्कंठा भरी निगाहों से उनके सामने टुक टुक नजर दिलाए हुए प्रभु को याद करता है, उनको आवाहन करता है, तो निश्चय ही प्रभु, ये गंभीर विश्वास है कि निश्चय ही प्रभु उपस्थित होते हैं। और ऐसा ही गंभीर विश्वास से रामेंद्र नारायण जी ने भी बोल दिया कि ये मंत्र तो स्वयं भगवान ही देते हैं, ये साधारण मनुष्य तो यह मंत्र नहीं दे सकते। किस रूप में मंत्र प्रदान करते हैं वे? उस मोर मुकुटधारी रूप में? बिटिया पूछती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण वो सुंदर जो मोर मुकुटधारी रूप में आके मंत्र देते हैं? ना रे ना, पिताजी बोल रहे हैं, मनुष्य रूप में देते हैं। पितृभक्त कन्या के हृदय में पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। पिता ही स्वर्ग, पिता ही तप की नंदना, पितृ प्रीति संचार करती, सभी देवों की वंदना। ठाकुर जी की वाणी भी है। तो अपने पिता के प्रति इतना गंभीर भक्ति भरा उनका हृदय था कि बोल उठती है, पितृभक्त कन्या के हृदय में पिता का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। वे भी बालिका के प्रति अत्यधिक स्नेह रखते थे और साथ में रखकर उसको धर्म, नीति और पारिवारिक व्यवस्था संबंधी शिक्षा प्रदान करते थे। पहले जो लोग हुआ करते थे उनमें व्यावहारिक शिक्षा का बहुत ही प्रयोजन रहा करता था। इसीलिए माता मनमोहिनी देवी को उनके पिताजी ही घर में होम साइंस की बातें, कैसे व्यावहारिक शिक्षा हो, कैसे बढ़े, कैसे धर्म और नीति को मान के चले, इस पर ही ज्यादातर शिक्षा दिया करते थे। पिताजी के मुख से वह भगवान के नाम यश की बातें सुनती आई थी। पितामही कृपामयी देवी तो कृष्ण प्रेम की दीवानी ही थी। उनके अधरों पर सतत हरि नाम विराजित रहता था। उठते बैठते चलते फिरते अनवरत हरि नाम जपती रहती। सुन सुनकर बालिका ने भी हरि नाम जपना सीख लिया था। श्री राधा कृष्ण का नाम, राधा कृष्ण की आरती, राधा कृष्ण के निमित्त माला गूंथने आदि कार्यों में लगे रहने के कारण उसके सरल हृदय में राधा कृष्ण ने घर बना लिया था। छोटे छोटे काम में ठाकुर जी विराजते हैं। जो व्यक्ति उनके लिए माला बनाता है, उनके लिए अगरबत्ती बनाता है, उनको अगरबत्ती से उनको सुगंध देता है, जो उनके लिए पुष्प, अनेक अनेक पुष्पों को तोड़कर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में लेके आके उनको अर्घ्य दीप देकर उनको प्रज्वलित करता है, ठाकुर जी वैसे ही सभी को पसंद करते हैं। वे सब कुछ पसंद करते हैं जो उनको प्रेम से दिया जाए। वैसे ही इस बिटिया रानी ने भी, माता मनमोहिनी ने भी बचपन से ही यह व्यावहारिक भक्ति और प्रेम की शिक्षा स्वयं पितामही से ही सीखा और उसको अपने चरित्र में भी नितांत मूर्तायित करके मध्य चलती थी।
उनकी आंखों में राधा कृष्ण की मधुर मूर्ति विराजित रहती थी। पिता के निर्देशानुसार बालिका ने मंदिर के सम्मुख रुदन आरंभ किया और मां राधे मंत्र दो, मां राधे मंत्र दो, मां राधे मंत्र दो, हे कृष्ण दीक्षा दो, ऐसा चिल्लाने लगी। इतना गंभीर भक्ति, इतना गंभीर स्वभाव कि प्रभु को पाने के लिए करुण व्याकुल अवस्था नॉर्मल मनुष्यों में तो नहीं होता है। जो उनको एक बार प्रेम कर जाते हैं उनको ही यह जो भाव भंगिमा उनमें ही जागृत होती है। दर्शन दो मां राधे, मुझ पर कृपा करो, पितामही पर तो इतनी दया की, मुझ पर क्यों नहीं करती। उनको तो कूप से निकाला, कूप यानी कुएं से निकाला, ब्रह्मपुत्र में डूबती नाव से उबारा और मेरी ओर देखती भी नहीं। पितामही के लिए तो इतना कुछ किया, मेरी ओर एक बार देखती भी नहीं। मैं दूसरा कुछ भी नहीं चाहती। अनकंडीशनल लव, एक बच्चे का सरल लव जिसको ठाकुर जी पसंद करते थे कि मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल सिर्फ आप ही और आप चाहिए, इसीलिए आप तक पहुंचने का जो रास्ता है उसको प्रशस्त कीजिए। मंत्र दो, अपने पाद पद्म में अर्घ्य चढ़ाने का मार्ग खोल दो। माता मनमोहिनी देवी व्याख्या कर रही है इसकी। दूसरे दिन भी वही रुदन, रे मां, एक दिन और बीत गया, जीवन का एक दिन और व्यर्थ चला गया, तनिक दया कर मां, मंत्र दे। इस प्रकार महीनों मंदिर के सम्मुख रुदन करते बीत गए, किंतु ना तो दर्शन हुआ और ना मंत्र ही मिला। बिहवल होकर पिता के निकट एक दिन सिसक पड़ी, कितनी रोई, अब तक मंत्र ना मिला। भक्ति से मां रो पड़ रही है कि मंत्र नहीं मिला, मुझे मंत्र नहीं मिला, प्रभु मंत्र नहीं दे रहे। रात रात भर मंदिर के सम्मुख सर ढूंढती रही, किंतु प्रभु ने ना सुना। अहोरात्रि की बेकली से मुख निष्प्रभ हो गया था उसका। उसके अस्त व्यस्त बाल और म्लान मुख को देखकर रामेंद्र नारायण जी का पितृ हृदय चिंतित हो गया। उनको असमंजस में पड़ा देख किसी दूसरे आदमी ने कन्या से कहा, प्रभु दर्शन दे तो कैसे, रात में उन्हें तो शयन करा दिया जाता है। इस बात को क्या तुम नहीं जानती, नींद में क्या बातें सुनी जाती है। ठीक ही तो, नींद में भला प्रभु मेरा रुदन कैसे सुन पाएंगे। सोने की अवस्था में भगवान क्या सुनते हैं। ऐसा सरल अवस्था एक बच्चे का ठाकुर जी बार बार बोले हैं कि निर्विचारता की भावना, हम लोग जीवन में कितना विचार विमुख लेके चलते हैं, जिस कारण से हम लोग प्रभु को प्रकृत रूप से प्रेम नहीं कर पाते हैं। अगर एक बच्चे समान करुण अवस्था, एक बच्चे समान तरुण अवस्था जिसमें विचार की भावना नहीं रहे, तो अनंत भक्ति प्रभु के लिए प्रत्येक के हृदय में जागृत कर दिया जा सकता है। और ऐसी ही भक्ति माता मनमोहिनी देवी के हृदय में था। उपर्युक्त कथोपकथन जहां पर हो रहा था, वहीं पर बालिका मनमोहिनी का छोटा भाई भी खड़ा था। बहन की व्याकुलता की कसक वह मन ही मन अनुभव कर रहा था। गाना बजाना खेल कूद सब बंद हो गया था उसका। बहन की उस मुंह उद्भ्रांत अवस्था को देख देख उसका हृदय छटपटा रहा था। उसने शैया शायद भगवान की नींद तोड़ने का मन ही मन निश्चित कर लिया। जैसे हम लोग सोचते हैं अनंत ब्रह्मांड के मालिक शेष नाग पर विराजित है, तो माता मनमोहिनी देवी के छोटे भाई ने भी अपने सरल हृदय के रूप में आकर मन ही मन एक हट धर लिया कि मैं प्रभु को चिता कर रहूंगा ही तो रहूंगा। ऐसा जिद, ऐसा निर्विचारता, ऐसी सरलता दोनों भ्राता और बहन के बीच में इस प्रकार का संगम था। संध्या होने के साथ ही साथ वह मंदिर के चातुर्दिक चक्कर देने लगा। ऊपर से देखने में तो वह खेल में मस्त सा दिख रहा था, किंतु उसकी आंखें कृपामयी के मंदिर से निकलने की राह जो रही थी। भगवान को शयन कराने के उपरांत जैसे ही वह बाहर निकली, वैसे ही वह दीवार से सटा हुआ धीरे धीरे अंदर घुस गया और युगल मूर्ति को खड़ा करके निकल आया। रात बीतने पर बहन के कानों में बोला, दीदी आज रोने का काम नहीं, ठाकुर जी को बैठा आया हूं, मैं मंत्र आज निश्चय ही मिलेगा। देख, तुझे मिल जाए तो मुझे बताना, और मुझे अगर मिल जाए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा भाई बहन का संगम कि अगर मंत्र दोनों में से किसी एक को मिल जाए तो एक दूसरे को दे दिया करेंगे।
इतना कहकर वह निश्चिंत हो टांग पसार कर सो गया, किंतु बालिका की आंखों में नींद कहां। उसने अंतःस्थल को चीरकर आकुल क्रंदन ध्वनि निकल पड़ी, प्रभु दीन बंधो आज तो जगे हो, आज दीक्षा दो नाथ। प्रभु दीन बंधो आज तो जगे हो, दीक्षा दो नाथ, दीक्षा दो नाथ, दीक्षा दो नाथ। ऐसा है माता मनमोहिनी देवी का चरित्र, उनकी भक्ति और उनका प्रेम प्रभु के प्रति। उसे गुरु नहीं थे, किसी साधु या सिद्ध पुरुष ने प्रभु के आवाहन करने की विधि उसे सिखलाई नहीं। स्वजन बंधुगण भी मंत्र प्राप्ति की अभिज्ञता की बात नहीं बतलाते। शास्त्र आदि धर्म ग्रंथ की बात 6 वर्ष की बालिका क्या जाने। यह सब 6 वर्ष की आयु में इतना गंभीर चिंतन, इतना हाई क्वालिटी ऑफ सोल, इतना इतना उच्च श्रेणी का आत्मा, निश्चय ही ऐसी आत्माएं प्रभु की दया होने पर ही मनुष्य जाति की उद्धार करने के लिए ही प्री प्लान्ड होकर जन्म लेती है। और ऐसा ही कुछ प्लानिंग परब्रह्म ने स्वयं प्रिय परम ने अनेक अनंत वर्षों पहले किया होगा, जो माता मनमोहिनी जैसी माँ हम लोगों को चरित्र के रूप में दी है, जिनके माध्यम से ही प्रभु इस धरा पृष्ठ पे अवतरित हो पाए थे। कोई सहायता प्राप्ति का संबल बालिका को नहीं था, एकमात्र पिताजी की बतलाई बात पर ही निश्चल दृढ़ विश्वास। उसी विश्वास के बल पर वह राधा कृष्ण के सम्मुख आंसू ढाल रही है। बस एक विश्वास, उस विश्वास के भरोसे उनको दृढ़ विश्वास था कि प्रभु स्वयं प्रकटित होंगे और होंगे ही। और इसका जो विश्लेषण हम लोग आने वाली पंक्तियों में जानेंगे कि कैसे माता मनमोहिनी देवी ने स्वयं दयाल धाम के मालिक को, स्वयं अवतारी को इस धरा पृष्ठ पे आने को विवश किया। पल पल बीतते बीतते अर्धरात्रि हो गई। बालिका मनमोहिनी मां राधे के शब्दोच्चारण सुनने की आशा में प्रतीक्षा करती रही। मां, मेरी विनती तुम क्यों नहीं सुनती? मैं एक छोटी बालिका हूं, तो क्या आपके स्नेह पाने के उपयोग हूं नहीं हूं? मैं विनती प्रार्थना करना नहीं जानती मां, इसीलिए क्या तुम्हारी दया से भी वंचित रह जाऊंगी? फिर भी प्रभु न आए। मातेश्वरी ने ना सुना। प्रभु भी जीत पकड़ लेते हैं, भक्ति की अनंत परीक्षा लेते हैं। इतनी करुण पुकार करने के पश्चात, इतनी वेदना के पश्चात भी वो नहीं आए। एक कहावत भी है, जे मते करिथाय आस मु तार करे सर्वनाश, सर्वनाश परे भी आस मु तार दासर विदास। उड़िया में हम लोग कहावत एक है, तो यानी जो उनकी आस लगाए बैठता है, उन पर निर्भर करके बैठता है, विश्वास करके बैठता है, उसकी परीक्षा लेते हैं। जे मते करिथाय आस मु तार करे सर्वनाश, सर्वनाश परीक्षा के माध्यम से, सर्वनाश परे भी आस मु तार दासर विदास। सब कुछ लुटाने के पश्चात भी एकमात्र प्रभु को जकड़ के पकड़ के रखता है। वास्तव में वही मनुष्य ही उनको अनंत रूप में पाने का दायित्व रखता है, अनंत रूप में पाने का एक्सपर्टीज रखता है, और उनको अनंत रूप से प्रेम करने का भी वही स्वरूप जानता है। यही स्वरूप, यही चरित्र माता मनमोहिनी देवी की बाल्य अवस्था में देखने को मिला है। 6 वर्ष की बिटिया के, 6 वर्ष की जो जब उम्र था उनका, जब माँ का जो स्वरूप 6 वर्ष का था, उस समय इतना गंभीर चरित्र हमको देखने को मिलता है। ना सुनोगे प्रभु, फिर से वेदना कर रही है। मेरी करुण पुकार पर ध्यान न दोगे तुम, इतने निष्ठुर हो गए हो। सामने देख रहे ही ना वह पोखरा, आज यदि मंत्र न मिला तो कल पोखरे में डूबकर तुम्हारी निष्ठुरता का प्रतिशोध लूंगी। बोल रही है कि आज अगर मंत्र नहीं मिला तो सामने के जो पोखर में, पौंड में डूबकर तुम जितना निष्ठुर हो, उससे कहीं ज्यादा अड़ियल और जिद्दी मैं हूं, और तुम्हारी निष्ठुरता का प्रतिशोध मध्य में इसी प्रकार लूंगी। यह बाल रुदन और जीवन पात करने की प्रतिज्ञा किसी पाषाण के सम्मुख तो की न जा रही थी। जीवन पात, वह तो जागृत चैतन्य प्रभु के कानों में सुनाई जा रही थी। वह पुकार क्या उनके कानों तक न पहुंचती? भगवान किस स्वरूप में मिल जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए ठाकुर जी के फिलॉसफी में कोई यूनिवर्सल लॉ है ही नहीं। उनके फिलॉसफी में अगर उनके विधि को मान के चला जाए तो वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा ही
वेदना, ऐसा ही करुण पुकार माता मनमोहिनी की स्वयं प्रभु ने सुनी। वह तो जागृत चैतन्य प्रभु के कानों में सुनाई जा रही थी। वह पुकार क्या उनके कानों तक न पहुंचती? व्याकुल आवाहन पर क्या आए बिना न रह सकते थे? अपलक दृष्टि से उस आकुल आवाहन एवं निर्मल प्राण के करुण आकर्षण पर खींच न आवे, ऐसी शक्ति उनमें नहीं। प्रेम से अगर उनको बुलाया जाए तो वे स्वयं खींच के चले आते हैं। बोलते हैं ना, ठाकुर जी स्वयं मध्य बोले हैं, I am the fulfiller, the best of Krishna. I am the fulfiller, the best of Sri Ram. I am the fulfiller, the best of Prophet Muhammad. I am the fulfiller, the best of Jesus. What? And I am the fulfiller of best of what not? Call me and I shall appear before you. उनको अगर प्रेम से बुलाया जाए, गंभीर प्रेम निष्ठा से बुलाया जाए, वे स्वयं प्रकटित होंगे। ऐसा ही माता मनमोहिनी देवी के साथ भी बाल्यावस्था में हुआ। अर्धरात्रि पर्यंत वह मंदिर पट के सम्मुख रोती गिड़गिड़ाती रही। नन्हा शरीर रुदन करते करते अवश हो पड़ा। थोड़ी देर के लिए उसकी पलकें मूंद सी गईं, किंतु उस अवस्था में भी प्रार्थना के कातर अस्फुट स्वर कंठ से निकल रहे थे उसके। हठात विद्युत रश्मि क्रोंद गई। इसके साथ ही साथ आंखें खुल गईं। आंख खुलने पर देखती है मंदिर पट, उसका दीवाल, छत, दरीची, कहीं कुछ भी नहीं। जिधर देखती है उधर आलोक तरंग उठ रहा है। आंख खुलने पर देखती है कि चारों तरफ आलोकित हो गया है। कहीं पर मंदिर पट, दीवार कुछ भी नहीं। चारों तरफ तो सिर्फ और सिर्फ आलोक प्रज्वलित हो रहा है। कुछ क्षण के उपरांत उस प्रकाश तरंग के मध्य सिंहासन पर एक उज्जवल ज्योतिर्मूर्ति विराजित दिख पड़ी। सुंदर और वदन, पक्की दाढ़ी, सुंदर गौर वदन, पक्की दाढ़ी, सिर पर ऊंची टोपी धारण किए बैठे हैं। टोपी से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले प्रकाश भग भग करते हुए विकीर्ण हो रहे हैं। चातुर्दिक प्रकाश रश्मि विच्छुरित हो रही है उनके दिव्य शरीर से। मनु बोल, तुझे क्या चाहिए? पूछते हैं। वह ज्योतिबिंब से वह चेहरा प्रज्वलित होकर उनसे पूछता है, हे मनु बोल, तुझे क्या चाहिए? दिव्य मूर्ति का कंठ स्वर सुन पड़ा, मंत्र मुझे चाहिए, मंत्र चाहिए। बालिका ने उत्तर में कहा, मुझे मंत्र दीजिए, मंत्र दीजिए, बस मुझे वही चाहिए। उत्तर में मां मनमोहिनी देवी बोल रही हैं, तब मैं जो मंत्र कहता हूं उसको तू दोहराती जा। तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसको दोहराते जा। इसके साथ ही साथ धीर, उदात्त, स्पष्ट कंठ स्वर से मंत्र का एक एक अक्षर निकलने लगा। उस शब्द के श्रवण मात्र से बालिका की एक एक स्नायु झंकुरित होने लगी। मुख से स्वतः अक्षरों की पुनरावृत्ति होने लगी। सर्वशेष में राधा युक्त वही चतुष्टय मंत्राक्षर उस दिव्य पुरुष के चरणों के निम्न प्रदेश में दृष्टिगोचर होने लगा। उस दिव्य पुरुष के चरणों में वही मंत्र जो है वह दृष्टिगोचर उनको होने लगा। कुछ देर पर्यंत बालिका की ओर अनिमेष दृष्टि से देखती हुई वह दिव्य मूर्ति पीछे की ओर हटने लगी और शनह शनह छोटी आकृति धारण करती हुई अंत में प्रकाश सहित विलुप्त हो गई। लोहा लोहा, अरे भाई उठ उठ, मंत्र मिल गया। आनंदोल्लास से वाणी कांप रही थी उसकी। आंख मलता हुआ लोहा उठ बैठा। एक एक करके दीदी ने सारी बातें उनको सुनाई। तदंतर शेष रात्रि दोनों बैठे बैठे मंत्र जपते रहे। उषा के आगमन के साथ रामेंद्र नारायण का आंगन आनंद और उल्लास से मुखरित हो उठा। दोनों घर बाहर सर्वत्र आनंद संवाद सुनते फिरे। यही है माता मनमोहिनी देवी, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति। ये है हमारे माता मनमोहिनी देवी का जो चरित्र, ऐसा चरित्र जिन्होंने स्वयं कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक को इस धरा पृष्ठ पे आने को विवश कर दिया। हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया विश्वास का, गंभीर भक्ति का, कि भक्ति और विश्वास के माध्यम से क्या नहीं पा सकता मनुष्य। इसलिए तो ठाकुर जी बोले हैं, सब कुछ छूटे आओ रे छूटे आओ, एक बार आओ कीर्तन में मतवाले हो जाओ, आमी सब कुछ देते पारी। ठाकुर जी को हम लोग इसी के माध्यम से आज उनकी माँ
के प्रति जो ठाकुर जी का जो अनंत भक्ति, गंभीर भक्ति था, माता मनमोहिनी का जो चरित्र था, आज के हम लोग इस प्रथम अध्याय से हम लोग जाने, उसका विश्लेषण किए, उसकी वर्णना किए, और आगे मध्य भी धीरे धीरे आपके समक्ष मैं आगे के जो अध्याय उसको भी प्रस्तुत करूंगा। मेरी सारी जो पंक्तियां हैं पुरुषोत्तम पुस्तिका से ली गई हैं, जिसको श्री जगदीश नारायण जी ने अपने भाव माध्य से लिखा है, ठाकुर जी से प्रेरित होकर। आशा करता हूं आज का जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, और यह भी आशा करता हूं कि आगे भी आप सबको मेरी जो व्याख्या है, मेरी जो बातें हैं ठाकुर जी को लेकर, जो मेरा चैनल है, आपको पसंद आता रहेगा। इसी के साथ प्रभु सब पर कृपा दृष्टि बरसाए, सबको अनंत रूप से शांति स्वस्ति प्रदान करे, सबको अनंत भक्ति प्रदान करे, और दयाल धाम तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए प्रशस्त करे। इसी के साथ आज का यह प्रसंग मैं समाप्त करता हूं, और अगर कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु।